हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारा जो चैप्टर का डिस्कशन चल रहा है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर भी हमारा जो स्पेसिफिक डिस्कशन है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर के। इस पर हमारी पिछली वीडियो आ चुकी है, अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर से जाके देख लें। वो सिर्फ हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट को हमने उसमें डिस्कस किया है और उसके एक छोटे छोटे दो क्वेश्चन हमने किए थे कि ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली जाती है और न्यू पार्टनर को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली जाती है। अब जो हमारा डिस्कशन है कि वो पर्टिकुलर ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कहां होने वाला है, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लेकर के आऊं जिससे आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंसेप्ट को पढ़ा क्यों, ये कहां पर काम में आने वाला है। भाई, जो पूरा क्वेश्चन हम करते हैं ना, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पर इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। मतलब अल्टीमेटली हमें पढ़ना तो बनाना तो वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है, बट वो छोटा सा जो कंसेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो हमें यूज में लाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देख लेते हैं, बट वीडियो में पूरा देखना, बीच में स्किप करके देखोगे तो समझ नहीं आएगा। और एग्जामिनर का फेवरेट है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, कहीं और से नहीं पूछते हैं। 10 में से 9 बार यहीं से पूछा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है, संजना आलोक वर पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने ओम को एडमिट किया है ऑन 30, सॉरी यहाँ ओम आ गया, ऑन है वो, ऑन 31 मार्च के दिन। बैलेंस शीट है उनकी, एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है। उन्होंने निधि को एडमिट किया है। किसको एडमिट किया है? दे एडमिटेड निधि, ठीक है, और 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। और आगे देख लेते हैं गुडविल फर्म की कैसे वैल्यू होगी, स्टॉक कैसे है, इन्वेस्टमेंट क्या है, निधि 3 लाख रुपए उसके कैपिटल के ला रही। बस जैसे ही ये बात देख ली हमने कि निधि न्यू पार्टनर का पीएसआर रेशियो भी गिवन है, न्यू पार्टनर की कैपिटल भी गिवन है, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालने वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। इसमें हमने देखा है पिछली वीडियो के अंदर कि जब भी न्यू पार्टनर को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकाली जाती है तो हमें ओल्ड पार्टनर्स का मतलब न्यू रेशियो निकालना पड़ता है सभी पार्टनर्स के। न्यू रेशियो क्यों निकालना है? क्योंकि न्यू रेशियो के बेस पर ही हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड करेंगे कि उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर ज्यादा लगा रखा होगा तो निकाल के वो घर ले जाएगा, और अगर कम लगाया होगा तो घर से लेकर के पार्टनरशिप फॉर्म में वो पैसे लेकर के आएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका एज यूजुअल सिंपल तरीका, सारी बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम को सबसे पहले कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले हम एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं, आपको भी पता है। उसके बाद हम लायबिलिटी को कॉपी करेंगे, उसके बाद डबल इफेक्ट देंगे और बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। लिख लेते हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। कैश, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर। जितना मुझे याद रह पाया मैंने लिख दिया, जितना ही है ना। देख लेते हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट छूट गया, इन्वेस्टमेंट पीछे नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अमाउंट लिख लें, अमाउंट कितना कितना है? 1,66,000, 1,46,000, 166, इसमें ही लिख लेता हूं ना, 166, 144, 166, 146 लिख लेते हैं। 166, 1,46,000। उसके बाद है स्टॉक है 150, लिख लीजिए, स्टॉक है 1,50,000। उसके बाद आप लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट है 2,60,000 और इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए। स्पीडली काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया हमारी। अब इसमें एक गलती हो सकती है, अक्सर हो जाया करती है, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 2,000 रुपीज, ये कहां हमें कॉपी करना है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कर लेते हैं। प्रोविजन ऑन डेटर्स, शॉर्ट में लिखा मैंने 2,000, लिख दिया साहब। अब इसके बाद हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई है, ये देखो पूरा कॉपी कर लिया आपने।
अब आ जाइए लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन और कैपिटल दिया है। क्रेडिटर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, तो क्रेडिटर यहां लिख लेते हैं, क्रेडिटर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कैपिटल दे रखे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स के नाम क्या क्या देख लें, संजना और आलोक हैं, 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल है, 5 4 6 लाख और 60,000, 60,000 रुपये, ठीक है, अलग अलग देते हैं, 5 लाख और 4 लाख, अच्छी बात। संजना, आलोक, निधि को इन्होंने एडमिट किया है, ठीक है, संजना, आलोक, निधि इज अ न्यू पार्टनर, और ये 1/4 के लिए आई थिंक है ना, देख लेंगे उसमें। 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल है, तो कॉपी कर दीजिए 5 लाख और 4 लाख, ठीक है, और 60,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी 60,000 रुपीज का है। देखो सिंप्लीफाइड मैनर में हमने कॉपी कर दिया, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं, ये हमारी कॉपी हो गई भाई। मेरे 30% क्वेश्चन हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम देखते हैं, उन्होंने निधि को एडमिट किया 1/4 के लिए, 1/4 हम लिख भी चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर लिख दिया था हमने, न्यू पार्टनर क्या पार्टनर्स कैपिटल में। गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है 4 लाख, एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल है 4 लाख, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल का पॉइंट आ जाए ना, समझ में आए तो मतलब स्टार्टिंग में इसको सॉल्व कर लो, ट्रीटमेंट दे दो, नहीं समझ में आए तो थोड़ी देर के लिए पेंडिंग छोड़ दो। हमें यहाँ दिख रहा है कि गुडविल पूरे फर्म की कितनी है, 4 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये 4 लाख रुपए पूरे फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए इसका शेयर, तो कितना ध्यान से देखिए, 4 लाख रुपए पूरे फर्म की है, इसका शेयर है 1/4, तो ये होता है 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, हमें मालूम है, ठीक है ना। और जब भी 1 - 1/4 करके निकालते हैं न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आता है। तो ओल्ड रेशियो इनका है 3:2, वो भी हम लिख लेते हैं, यहां कहीं लिख लेना चाहिए हमें। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो हम निकालेंगे, जो आएगा वो यहां लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम 1 लाख रुपए को बांट देते हैं 3:2 में, तो 60-40 आएगा, आई थिंक देख लेते हैं फिर भी, 3/5, 60,000 40,000, क्या लिखो, बाय गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और यहां पे गुडविल के पैसे आप यहां ऐड कर दो, गुडविल। सिंपल सी कहानी है, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, जो अभी तक आप पहले से करके आ रहे हैं वही कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, कोई समस्या नहीं है, ये पॉइंट हमारा डील हो गया। अच्छा, उसमें और एक चीज लिखा है, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द होल पार्टनर, आधा पैसा इसमें से पार्टनर से विड्रॉ कर लिया, वो भी ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसका आधा कितना होता है, 30 और 20, तो कैश में निकाल लिया है, तो टू कैश ब्रैकेट में लिख देना गुडविल विथड्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरा देख लें, और यहां से माइनस कर दो, कितना, 30 20 50,000 रुपए, इसके आधा 50,000 रुपए माइनस हो गया, विड्रॉन, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है, कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, हाई बाप नहीं मचाना, हाई बाप मचाओगे तो तकलीफ में रहोगे। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस टू 90%, रिड्यूस टू लिखा है, रिड्यूस टू समझते हैं भी, फिर स्टॉक तो हमें बढ़ाना है 20% से, फर्नीचर 90% पे लाना है। स्टॉक 20% से बढ़ाना है, तो 20% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 30,000, 1.5 लाख का फायदा हो गया। तो यहां रिवैल्यूएशन में आप लिख दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहां बाय स्टॉक 30,000, चेक करो, यहां प्लस किया डेबिट, यहां लिखा क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्नीचर को 90% पे लाना है, अभी कितना है, तो 2,60,000 का 90% देख लो आप कितना होता है, 2,34,000 होता है, कितना होता है, 2,34,000 होता है, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लो या 10% माइनस कर दो, एक ही बात है, -10%, 10% निकालेंगे तो 26,000 होगा, ठीक है, बात खत्म हो गई। नुकसान हो गया ये, तो यहां लिख दो टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना, 26,000 का नुकसान। डेबिट क्रेडिट चेक करो, डेबिट हो गया, इधर से माइनस किया, क्रेडिट हो गया। अगली कहानी,
ये पॉइंट भी हमारा डील हो चुका है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना, 2,60,000, हमने ज्यादा तो नहीं लिख लिया, गलत तो नहीं लिख लिया था? इन्वेस्टमेंट 2,60,000 है भाई, देखो देखो अभी गलत हो जाता। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, फर्नीचर 3 लाख का है, और इन्वेस्टमेंट फर्नीचर 3 लाख है, अपन ने कितना लिखा, कॉपी का देख लो, देखो सब गलत हो जाता है ना। अभी फर्नीचर 3 लाख है भैया, फर्नीचर कितना है, 3 लाख है, इन्वेस्टमेंट 2,60,000 है, तो इसको सही कर लें भाई। फर्नीचर 3 लाख है, सही कर लेते हैं। कॉपी करने में ध्यान रखना है, कॉपी करने में गलती हुई ना तो उतने अमाउंट से फर्क पड़ जाए, आंसर तो टैली होगा, लेकिन जो आपने गलत कर दिया है उतने से फर्क पड़ जाता है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है 2,60,000 और ये है 3 लाख, ठीक है। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। 90% लाना है, मतलब कितने होगा, 2,70,000 हो गए, तो 30,000 यहां से कम कर दो, ये आ जाएगा 270, ठीक है। तो यहाँ 30,000 आ जाएगा, ठीक है, बस और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख पर कौन ले गया, पार्टनर ले गए। इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कितने पे किया, देख लो, इन्वेस्टमेंट को वैल्यू किया गया है, इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, तो अभी 260 का है, 3 लाख पे लाने के लिए 40,000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा वैल्यू, तो पहले बढ़ा लेते हैं। 40,000 इसकी वैल्यू इंक्रीज करो, ठीक है। और ये फायदा हो गया है, तो फायदा हो गया तो यहां लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट 40,000, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, ध्यान से देखना, 3 लाख रुपए आ चुकी है, और इस इन्वेस्टमेंट को कोई एक पार्टनर ले गया, ऐसा लिखा है। कौन ले गया है, आलोक ले गया, आलोक, आलोक ले गया, तो ठीक है। आलोक की कैपिटल में यहां से लिख देंगे आलोक कैपिटल, आलोक्स कैपिटल, और यहां से पूरे 3 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, और यहां आ जाएगा नील, ठीक है। और आलोक ले गया तो आलोक की कैपिटल में करना पड़ेगा डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, आलोक के यहां 3 लाख रुपए, डेबिट क्रेडिट चेक कर लो, यहां से माइनस किया यानी क्रेडिट हो गया, यहां लिखा डेबिट हो गया, 100% बैलेंस शीट टैली होना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो हमने ये पॉइंट भी कर लिया, आगे लास्ट पॉइंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, क्या लिख लिया, नहीं नहीं अब लिखते हैं। निधि 3 लाख रुपए कैपिटल के ला रही है, अच्छी बात है, 3 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी, तो यहां लिख दो, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, एंस कैपिटल जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, आप नीचे लिखना 3 लाख रुपए, और यहां लिख दो बाय कैश। कोई नई कहानी नहीं, लिखने का स्टाइल भी वही है, तरीका भी वही है, एरो बना के लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। यहां प्लस किया यानी डेबिट हो गया है, यहां आपने लिखा यानी क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है आगे देखिए, निधि ब्रॉड 3 लाख एज हर कैपिटल एंड द कैपिटल, यहां से अब आगे पढ़ेंगे, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की लाइन शुरू हो गई है, एंड द कैपिटल ऑफ द संजना एंड आलोक वर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस लाइन से कंफर्मेशन मिल गया हमें कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा, तो भाई साहब निकाल लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, पूरे फर्म के शेयर को 1 मान लिया, 1/4 कर दिया, 3/4 एलसीएम लेने के बाद आ गया। इस 3/4 में किसका किसका शेयर है, कुछ तो संजना का है, कुछ आलोक का है, कितना कितना है चेक कर लेते हैं। 3/4 इंटू 3/5 ओल्ड रेशियो, 3/4 इंटू 2/5, तो ये आ गया 9/20 और ये आ गया 6/20। तो न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया, फाइनली न्यू रेशियो आपका निकल के आया, न्यू PSR आया आपका 9:6:1/4 है, 20 करने के लिए 5/5, तो न्यू रेशियो निकल के आया, यहाँ लिख रहा हूं मैं, न्यू रेशियो निकल के आया 9:6:5, 9 6 15, 15 एंड 5 20 होना चाहिए, हो गया। तो 9/20 हमारा न्यू रेशियो है, ठीक है, और 6/20 हमारा न्यू रेशियो। ये क्यों निकाल रहे हैं साहब, पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, निकालते हैं,
यूनिटरी मेथड से न्यू पार्टनर को बेस बना करके न्यू ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालना है। तो न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए उसकी कैपिटल कितनी लाता है, 3 लाख रुपए लेकर के आता है। तो पूरे फर्म के शेयर को मान लेते हैं 1, तो 3 लाख इंटू रिसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 12 लाख रुपए। ठीक है, ये 12 लाख रुपए जैसे ही आया ना आपका, इस 12 लाख रुपए को बांट दो तीनों में, ठीक है ना, न्यू रेशियो में बांट दो। तो पहले का आएगा संजना का, आलोक का और निधि का। निधि का तो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है ही, निकल ही जाएगा। 12 लाख इंटू 1/4 करोगे तो 3 लाख आएगा। अब संजना और आलोक की बात करते हैं। देखिए थोड़ा स्क्रॉल कर लें क्या, हाँ ज्यादा बेटर रहेगा। देखो इसका है 12 लाख इंटू 9/20, तो 20 एक जीरो से एक जीरो काटा, 2 6 जा 5,40,000 रुपए। दूसरे का देखें तो 12 लाख इंटू 6/20, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 6 जा 3,60,000। ये कैपिटल होनी चाहिए। किसी ने अगर ज्यादा लगा रखे हैं तो निकाल के घर ले जाएगा, कम लगा रखे हैं तो निकाल के मतलब घर से लेकर के आएगा फर्म के अंदर। ये कैपिटल आ गई, ध्यान से देखिएगा। यहां स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, 540 360, ठीक है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस कहें या बैलेंस कह दें, बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंस CD। अब हम देखते हैं इसका एक इफेक्ट हमने डेबिट लिख दिया, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा। कहां होगा क्रेडिट, बैलेंस शीट के अंदर होना है। आ जाइए बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट, ठीक है, इस बैलेंस शीट के अंदर लिख दो, लिख देते हैं कैपिटल्स किसकी किसकी, संजना, आलोक, निधि। संजना की कैपिटल 5,40,000, 3,60,000। एक कुछ नहीं कर रहा हूं डेबिट क्रेडिट के अलावा। देखो वहां क्रेडिट हो गया, यहाँ डेबिट लिख दिया, बात हो गई है खत्म, क्वेश्चन हो गया है खत्म, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, डिफरेंस अमाउंट अब कहां से एडजस्ट होगा, कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा, प्लस माइनस होकर के, और बैलेंस शीट आपकी 1001% टैली हो जाएगी। अभी हम टैली करके देख भी लेते हैं, ठीक है। चलिए खत्म क्वेश्चन। इधर की टोटल मुझे ज्यादा दिख रही है, 40,000 रुपए का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। 30 से कैंसिल हो गए, 40,000 नहीं, इधर 70 लिखेंगे, 70 एंड 70, यहाँ लिखो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, संजना और आलोक में बट जाएगा। तो 40,000 को 3/5 में बांटेंगे तो 24,000, ध्यान से देखिएगा, एंड 16,000 आएगा। इधर आ गया 40,000 रुपए, ठीक है। इसका डबल इफेक्ट यहाँ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 24 एंड 16, बात हो गई खत्म। टोटल लगाओ। प्राइमा फेसिया में देखूं तो मुझे इधर की टोटल ज्यादा नहीं, 570, हाँ इधर की टोटल ज्यादा दिखती है, मतलब इधर बैलेंस बचेगा 5 लाख रुपए प्लस 60,000 प्लस 24,000, 584, इधर भी 584 और 570 माइनस 5,70,000, तो आ गया 14,000 रुपए। ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये आ गया है 14,000, ठीक है। ये 14,000 कैश से एडजस्ट होगा टू कैश। यहां ज्यादा लगा रखे तो निकाल के घर ले जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां डेबिट तो यहां कैश में क्रेडिट। संजनाज कैपिटल 14,000 रुपए माइनस क्रेडिट, यानी निकाल के घर ले गया, कैश कम हो गया हमारा। अब दूसरे की टोटल देखते हैं, तो दूसरे की टोटल मुझे इधर ज्यादा दिखती है, हाँ इधर ज्यादा है। देखो 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,60,000, ठीक है, ये हो गया 6,80,000, ठीक है। 6,80,000 इधर की टोटल है, 680 में से माइनस कर देंगे, माइनस 4 लाख माइनस 40,000 माइनस 16,000, तो 2,24,000 बचे। ये कैश घर से लेके आएगा बाय कैश, ठीक है, और इधर 6,80,000 टोटल लाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो आलोक्स कैपिटल प्लस 2,24,000, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाता तो ज्यादा सही होता। यहां मैंने अननेसेसरी ज्यादा स्पेस दे दिया, डेटर से रिलेटेड कोई पॉइंट था नहीं, ठीक है ना।
इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप बोलो तो खिसका के नीचे लिख सकते हैं, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर की टोटल 3 लाख का 3 लाख आएगा, यहां से डेबिट करके यहां क्रेडिट कर दो, बस बात हो गई खत्म। अब देखो ये डेटर्स आपने कुछ पॉइंट नहीं था तो सीधे आप यहां माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 1,44,000 आ जाएगा, बस काम खत्म है। इधर की टोटल 3 लाख का 3 लाख, हो गया काम खत्म। इसका फाइनल फिगर आ चुका है, ये सारे अकाउंट टैली हो चुके हैं, इसके बैलेंस हम बैलेंसिंग कर दिया हमने, जहां जो लिखना था लिख दिया। अब टोटल लगा के देख लेते हैं। 5 40 5 3 8 9 3 12 लाख रुपए हो गए कैपिटल, और 12 होनी भी चाहिए थी कैपिटल। यहाँ 60,000 एज इट इज, यहाँ 60,000 एज इट इज, तो 12 और 1 13,20,000, इधर भी 13,20,000 आना चाहिए, आ जाएगा। टोटल लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 2,24,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,66,000 प्लस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 14,000, 7,26,000 आया इधर की टोटल। 7,26,000 प्लस 1,44,000, ठीक है। ये आ गया 1,20,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और तो कुछ नहीं है। और प्लस किया ना, नहीं, अच्छा ये प्लस किया भाई, 1,50 होगा, देखो फिर से लगा लेते हैं यार। 7,26,000 प्लस 1,44,000, 870 प्लस 1,80,000, ठीक है। काट के मिटा के लिख दूं, गड़बड़ हो जाएगी, आप गड़बड़ी ना कर दो। ये प्लस किया तो 1,80,000 हो गए, 180 प्लस 180 प्लस 2,70,000, तो ये आपके हो गए 13,20,000 बैलेंस शीट टोटल टैली। मतलब देखो यार, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, अकाउंट्स मतलब डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखो, प्लस माइनस का ध्यान रखो, कहीं डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट होगा ही होगा, उसको प्रॉपर अगर आपने लिखा है ना और चेक करते चल रहे हो ना, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि क्वेश्चन आपका ना हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन। अब आपने इसमें सीखने वाली बात क्या थी, हमने कैपिटल को एडजस्ट किया, एडजस्ट करके यहाँ लिखा, उसका फाइनल फिगर यहाँ लिखा, डबल इफेक्ट दे करके चल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कुछ भी नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, मैं ओरली समझा देता हूं। देखो बैलेंस शीट जैसा एज यूजुअल था पिछले क्वेश्चन की तरह, ओल्ड रेशियो दिया है, क्वेश्चन ये कॉपी कर देंगे। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, मशीनरी, इनर कॉलम में कॉपी कर देना। डेटर में 2-3 लाइन ज्यादा जगह छोड़ना। क्रेडिटर से बिल्स पेबल है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद न्यू पार्टनर 3/8 के लिए एडमिट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, और 3/8 के लिए वो 2,10,000 ला रहा है, तो यहां पर भी न्यू पार्टनर का पीएसआर दे दिया और ओल्ड रेशियो दे दिया, मतलब पीएसआर दे दिया और कैपिटल दे दिया, तो बात खत्म हो गई। न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करना होगा, जैसे अभी हमने निकाला था 5,60,000 और 3,40,000 रुपए, ठीक है। 5,40 और 3,60,000 रुपए। अब इसके बाद कैपिटल के लाया वो 50,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल लिखा है, फर्म की गुडविल नहीं है, ध्यान रखना, पूरे उसका शेयर ही 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए को बांट दो 3। तो चलिए देखिए, ये भाई देखो मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ का फिगर यहाँ आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट है नहीं। मतलब इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3 होगा, ठीक है। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन निकाल के दीजिए तो समस्या खत्म। पिछले क्वेश्चन में हमने निकालना था 9:6:5 निकालना पड़ा था, यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा, निकाल के दे रखा है, ठीक है। और ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, सेक्रीफाइस के ही रेशियो में गुडविल बांटते हैं, आपको पता है अच्छे से, 50,000 रुपए बटेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना 10%, माइनस कर देना, रिवोल्यूशन का डेबिट लिख देना। कैपिटल, अब ध्यान से सुनना, कैपिटल ऑल द पार्टनर्स वेर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। अरे लिख दे तो भी, नहीं लिखे तो भी हमें पता है कि यही है, क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है, न्यू पीएसआर दे रखा है न्यू पार्टनर को और कैपिटल दे रखा है, ठीक है। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन आप होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन आप करना, और क्वेश्चन करने के बाद मुझे आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप कर पाए या नहीं कर पाए, कर पाए तो कितने टाइम पीरियड में कर पाए। घड़ी से टाइम नोट करना, 15 मिनट मैक्सिमम कह रहा हूं, 15 to 18 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, अगर आप कर पाते हैं तो एग्जाम में आपका पेपर नहीं छूटने वाला, ये बात आप ध्यान में रखिए।
हर एक मार्क्स के लिए 2.5 मिनट्स अलॉटेड होते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आने वाला है, ठीक है, पहले 8 मार्क्स में आता था जब हम बैलेंस शीट भी बनते थे, तो मैं 8 इंटू 2.5 करता हूं तो 20 मिनट्स होते हैं। 18 मिनट में करने की प्रैक्टिस में करवाता हूं अपनी क्लासेस में। 18 मिनट में बच्चे आराम से कर लेते हैं, पढ़ने वाला बच्चा जिसकी स्पीड ठीक ठाक है, एवरेज स्पीड है, कोई समस्या नहीं होती, आप भी कर लेंगे, पक्की बात है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।